चीनी कुंफू एक बहुत प्राचीन विद्या है। इसके महान योद्धा और इसकी गौरवपूर्ण गाथा का वर्णन इतिहास में अनेकों बार मिलता है। चीनी लोगों ने उनके साहस और सांस्कृतिक पांडित्य से अद्भुत हस्त तकनीकों को विकसित किया, जिस कारण वो खुद को स्वस्थ और दुश्मनों को परास्त किया करते थे। दक्षिणी शाओलिन में उत्पन्न हुआ योंगचुन उनमें से ही एक विद्या है। कहा जाता है कि योंगचुन का आविष्कार मास्टर जिशान ने किया था, जो दक्षिणी शाओलिन के प्रसिद्ध भिक्षु थे। पहली तकनीक उनकी ही बनाई हुई थी, जो उन्होंने दक्षिण शाओलिन के योंगचुन हॉल में इजाद की थी। इसलिए ही उन्होंने इस तकनीक को योंगचुन का नाम दिया। लेकिन क्विंग साम्राज्य के शाही दरबार ने दक्षिण शाओलिन को नष्ट करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से मास्टर शाओलिन ने जल्द ही ये तकनीक वोमी को सिखाई। दक्षिण शाओलिन के ढह जाने के बाद वोमी ने एमी संप्रदाय को ज्वाइन कर लिया। वहां जाकर उसने अपने मास्टर से सीखी हुई कंगफू की उस हस्त तकनीक को और भी विकसित कर लिया और संन्यास लेने से पहले अपने प्रिय शिष्य यान योंगचुन को सिखाया। कमांडर ली, दक्षिण शाओलिन के भिक्षु पिछली पहाड़ी से आ रहे हैं। अच्छा, कोई बचने ना पाए। ओ, तो तुम यहाँ पे हो वाहियात इंसान। तुम्हारे शाओलिन ने अपने हितों के लिए गुट बनाया और उन सबको बचाया जो विद्रोह करना चाहते थे। और अब मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारे इस साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। ओम बुद्धाय नमः। शाही दरबार के नियम जनहित में नहीं है और उसने निर्दोषों की हत्या की है। बुद्ध बहुत दयालु हैं, जो दीनहीन की रक्षा करते हैं। दक्षिण शाओलिन के सदस्य होने के नाते हम अन्याय को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? चाहे तुम फिर से दक्षिण शाओलिन पर प्रतिबंध लगाओ, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ठीक है, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। आज या तो तुम्हारा ये कुंफू रहेगा या फिर मेरी किंग साम्राज्य की सेना। मेरे पास दक्षिण शाओलिन का कसाया और भिक्षा पात्र है। अगर आप में हिम्मत है तो इन्हें ले जाओ। जो भी इसे मारेगा मैं उसे 10,000 सिक्के दूंगा। बड़े भाई, मैं मास्टर के पास वापस जाता हूँ। मास्टर ने कहा था कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इस बात को याद रखो, हम दक्षिण शाओलिन की विद्या को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से जुड़े हैं। लेकिन बड़े भाई, अब हम जाएंगे कहाँ? उन्होंने कहा था कोई हमें लेने जरूर आएगा। बड़े भैया, देखो वहां एक गाड़ी आ रही है। क्या आप सब दक्षिण शाओलिन के भिक्षु हैं? हाँ। मेरे पीछे आओ। रुको, पहले सिद्ध करो। ये हम में से ही एक है। तुम हो कौन?
येन योंगचुंग, एक योद्धा। महाराज, आपकी जय हो। महाराज, ये दक्षिण शाओलिन के पहले ठहरो। शाही दरबार के बहुत सारे सैनिक उन बौद्ध भिक्षुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। क्या केवल इन 2 वस्तुओं के लिए? महाराज, ये दक्षिण शाओलिन की अनमोल वस्तुएं हैं। हमने इसे छीन लिया है और उनकी जड़ का समूल नाश कर दिया है। बकवास। वो जीशान बहुत बुद्धिमान है। उसने इन 2 वस्तुओं के बदले दक्षिण शाओलिन की जड़ को सुरक्षित कर लिया है। महाराज, ये लो, खुद ही देख लो मूर्ख। हाँ। दक्षिण शाओलिन की असली जड़ ये है। हर भिक्षु जो तुमसे बच निकला वो हस्त तकनीकी कुंफू में महारथी था। वो हर एक 100 लोगों से लोहा ले सकता है, बल्कि हजारों से। और अब वो सब जगह फैल जाएंगे। ये है समस्या की असली जड़। क्षमा करें महाराज। हाँ ये ले जाओ। हाँ ये मास्क बहुत ही अच्छे हैं। मिसली यहाँ का वातावरण कितना खुशनुमा है। बधाई हो, आप बहुत अच्छा काम करोगे। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये काबिले तारीफ है। सच में बहुत अच्छे। आपके नए बिजनेस के लिए ढेर सारी बधाई। हाँ आप खूब पैसे कमाएं। वो राजा के दिए पटाखे तो सब जल के खाक हो गए और अब ये मार्शल क्लब भी खुल गया है। तो अब इसमें कोई शक नहीं कि आपका बिजनेस खूब चलेगा और आप खूब पैसे कमाएंगे। देखो टाइगर, हाँ? मैं तुम्हारी तरह जुआ केंद्र नहीं चलाता जिससे बेकार का पैसा आता हो, क्योंकि ये सब कुछ बेकार है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं ली बसान, अष्टांग हस्त कुंफू तकनीक जो मास्टर वाइस ब्रोज ने इजाद की, मैं उसका महारथी हूं। मैं अपने गांव लियांग वापस आ चुका हूं और मैं आशा करता हूं मैं अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। इस गांव का कोई भी व्यक्ति मेरा शिष्य बन सकता है, तो जिसका मन करे आ सकता है। मेरे अंकल से मार्शल आर्ट सीखे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुमसे पंगा भी नहीं लेगा और मेरे कसीनो में भी डिस्काउंट मिलेगा। कैसी बात? यामेन के सदस्य भर्ती हुए क्या? क्या यामेन के सदस्यों को भी सिखाने की जरूरत है? उन लोगों की नाफरमानी मेरे अंकल के खिलाफ है या शाही दरबार के? हाँ, मैं उनको यहाँ भेज दूंगा। हाँ अब तो हम एक परिवार ही हैं। तुम लोग क्यों रुके हो? जल्दी आओ, इधर लाइन लगाओ। चलो इधर, सबको लाइन में लगवाओ। चलो यहाँ से निकलो। अरे चलो चलो, जाने दो इन्हें। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो साथ में चलो। चलो चलो, यहाँ पर सब लाइन से खड़े हो जाओ। पीछे जाओ। चलो जल्दी करो। यहाँ आओ, चलो। उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। समझ में नहीं आता क्या? हाँ चलो तुम इधर खड़े रहो। अरे तुम उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ आके खड़े हो। चलो चलो, एक हाँ, लाइन यहाँ बनाओ। खड़े रहो लाइन में। तुम हाँ इधर आओ। चलो 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 चलो, ठीक से लगो। कौन हो तुम? मैं यहाँ तस्वीर बनाने आया हूँ। ओ, ये जरूर कोई काला जादू है। तुम मेरे अंकल पर काला जादू करने आए हो ना? ये काला जादू नहीं है, ये बस एक चित्र है। तेरी हिम्मत कि तू मुझसे झूठ बोलेगा? अभी रुक बता। जाओ। ये एक पश्चिमी चित्र है। मैंने ऐसा एक राजा महल में देखा था। एक विदेशी ने ऐसे ही महाराज का चित्र बनाया था, बिल्कुल ऐसा ही। बच्चे, तुम्हें चित्रकला की अच्छी जानकारी है। तुम हो कौन? मेरा नाम लियांग बोचू है। ये लियांग जियो का बेटा है। लियांग बोचाओ, बढ़िया।
तुम और तुम्हारी कला दोनों ही देखने में अच्छे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक चित्र बनाओ। मैं तुम्हें अपना पहला शिष्य बनाता हूं। वाह लड़के, क्या किस्मत है तेरी। तुम तो मेरे अंकल के पहले शिष्य बन चुके हो। मुझे कुंफू नहीं सीखना, मुझे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं तो बस चित्र बनाना चाहता हूँ। तुम तो इस तरह से मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि ली बसान भी कोई आम आदमी नहीं है। अष्टांग कुंफू एक अनोखी कला है मास्टर वाइट ब्रो की। अगर उसने सच में साध लिया है तो उलझना ठीक नहीं होगा। अपनी ताकत से वो सबको शिष्य बना रहा था। वो सच में एक चोर है। कोई गड़बड़ी मत करना। हम लियांग गांव में रेड बोर्ड गुट के साथ संबंध बनाने आए हैं ताकि हम सब लोग उनकी नाव में दक्षिण की ओर जा सकें। ये शाही दरबार के रक्षक हमें सब जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गलती हुई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैंने एक बार कह दिया ना आपसे कि मुझे नहीं सीखना। घबराओ मत बच्चों। मैंने सुना था कि लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन लोगों को शिष्य बनाने के लिए मजबूर करते आज देख रहा हूं। कौन हो तुम? मैं झेंग टीचेंग हूँ, लूही दल से। ओ, तो तुम लूही दल से हो? झेंग, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ली, अगर तुम सच में एक कुंफू योद्धा होते तो लोग खुद सीखने के लिए आते। अगर तुम्हें डर है कि यहाँ ज्यादा शिष्य नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए 100 शिष्यों को यहाँ भेज देता हूँ। मेरे संप्रदाय में बहुत सारे शिष्य हैं जो हस्त कुंफू सीखेंगे। फिक्र मत करो, ये सारे लोग बहुत जल्द मेरे शिष्य होंगे। कल से लियांग गांव में लुहू नाम का हस्त कुंफू बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या इन बातों पर खरे भी उतर सकोगे? मास्टर ली, तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आ जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना। मिस ली, आपके पिताजी किसी से लड़ रहे हैं। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? वो शाही महल के 10 चुनिंदा उस्तादों में से एक हैं। उनकी लड़ाई देखने में मजा नहीं आता। वो तो जीतने वाले ही हैं। इधर आओ ना, इसे देखो, ये कितना सुंदर है। मास्टर ने कहा था अष्टांग हस्त तकनीक एक आंतरिक कुंफू है। इसमें सहज कदमों का इस्तेमाल और चौंकाने वाली हरकतें हैं, जिससे सीधा सामना और अचानक हुए हमले से बचाव होता है। इसमें मोड़ने और झटके से खींचने का उपयोग होता है, जिससे विरोधी की मांसपेशियों और जोड़ों को तोड़ा जा सकता है। हस्त तकनीक देखने में आक्रामक लगती है लेकिन घातक होती है। ये अलग तकनीक है। तो फिर कौन किस पे भारी हो सकता है? लगता है हमें विजेता मिल गया। ये तुम इतनी जल्दी कैसे कह सकते हो? ली बशान बहुत माहिर है, जबकि लिव हस्त तकनीक वाले कुछ ही दावों के बाद अपना संतुलन खो रहा है और अब वो सिर्फ अपने बचने वाले दाव लगा रहा है और अब वो थोड़ा परेशान भी होने लगा है। क्या बात है, वाह वाह। ली बशान अब हर कदम पर उस पर भारी होता जा रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो फिर ली बशान उसे जल्दी क्यों नहीं हरा देता? वो अपने विरोधी के साथ सिर्फ खेल रहा है। अगर वो उसे जल्दी हरा देगा तो फाइट बहुत बोरिंग हो जाएगी। फिर ऐसी अवस्था में वो अपने कुंफू का दिखावा कैसे करेगा? गुरुजी, गुरुजी। वाह, क्या
बात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। लगता है मास्टर झेंग अब से तुम लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर तुम लोगों को सही हस्त तकनीक सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, और अगर नहीं तो यही हाल होगा। ये हम नहीं कर सकते। तो अब से हस्त तकनीक का अभ्यास बंद करो। चलिए चलिए गुरुजी, यहाँ से चलते हैं। ये मास्टर ली तो बहुत खतरनाक है, और उसके 8 कुंफू दाव भी। उसने कुंफू को कभी मान्यता दी ही नहीं। वो तो बस सामने वाले को हराना चाहता है। सारे मास्टर्स जो शाही दरबार के लिए काम कर रहे हैं, सब के सब निर्दयी हैं। याद रखना, कभी भी तुम्हारा सामना ऐसी किसी से हो तो इन बातों का ख्याल रखना होगा। अब चलो, इस बात को मत भूलो कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। नई समस्याओं के लिए समय नहीं है। योंगचिन, अब चलो। ठीक है। अरे सुनो, लड़ाई हो चुकी है। अब इधर आकर हमारे लिए खाना ले आओ। अरे सुनो ना। हाँ आया। माफ करिए, माफ करिए। तुम अंधे हो गए हो क्या? माफ करिए, माफ करिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पूरा गिरा दिया इसने। माफ करिए। पूरे लियांग गांव में इसकी सिर्फ एक ही शीशी थी। कैसे भरेगा, कैसे भरपाई करेगा? मूर्ख तू। देखिए, आपको गरीब पे ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए। मेरा नुकसान कर दिया है तो क्या करूं? तुमसे मतलब? मुझे इन सब से मतलब है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मास्टर ली, कोई मिस ली को परेशान कर रहा है। छोड़ो। तुम्हारी ये मजा है। अंकल बशान, मिसली, कौन था वो? अभी तो यहाँ 3 लोग थे, पता नहीं कहाँ भाग गए। फिक्र मत करो, उन्हें ढूंढ लूंगा, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, मुझे भी इससे मिलना है। मेरा मतलब है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ढूंढ के लाइए। लिन, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। बोचू, लगता है आप ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे छोड़ो भी, आज मेरा दिन ही खराब था। मैं तो वहां बस चित्रकारी के लिए गया था। सुनो लिन, ये सूजन कम करने के लिए कोई दवाई ले आओ ना। वैसे आपको हुआ क्या है? जितना बोला है उतना करो। हाँ, लाता हूँ। याओ शायन दवा खाने की उत्तम दवा, जोड़ों के दर्द और जकड़न से तुरंत छुटकारा दिलाती है। पिताजी, आप कब आए? ऐसे चौंक क्यों रहे हो तुम? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था। हैरान? मुझे तो लग रहा है चौंक गए हो तुम। जरा देखो अपने आप को, चोरों की तरह भागकर तुम वो ड्राइंग करने गए थे ना वहाँ। पिताजी, मैं बस वहाँ पे चित्र बनाने गया था। मैं जड़ी बूटियां लेने गया था। सोचा था तुम दुकान का ख्याल रख लोगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेहनत करके एक अच्छे डॉक्टर बनो, पर तुम तो बस अपना समय बर्बाद करते हो। मेरे साथ अंदर आओ। जी। पिताजी, क्या आप जड़ी बूटी संग्रह कर पाए? तो तुम्हें सच में फर्क पड़ता है? जी पिताजी, मैं हमारे काम की फिक्र करता हूँ। खुल कर बताओ। तो आप यूनान और गुइजाओ गए थे, तो फिर आप एमीसेक्ट भी जरूर गए होंगे। तो मुझे पूछना था कि मैं तुम्हारा सामान एबेस वूमी को पहुंचा पाया या नहीं। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। मैं एमीसेक्ट गया था। आप गए थे? लेकिन मैंने वहां तुम्हारी बचपन की दोस्त यान युनचुंग को नहीं देखा।
लेकिन वो तो वुमई की शिष्या थी, आपने उसे कैसे नहीं देखा? मुझे तो वहां एबेस वुमी भी नहीं दिखती। क्या? वहां क्या हुआ? 15 दिन पहले शाही दरबार ने वहां सेना भेजकर मास्टर जिनशैन के बनाए दक्षिण शाओलिन को नष्ट करवा दिया। मुझे वहां जाकर पता चला कि ईमी सेट को बचाने के लिए एबेस वुमी ने सब लोगों को मियाओ किंग टाओइस्ट एबी भेज दिया है। उसके बाद वो एक अनजान स्थान पर संन्यास लेने चली गई, जहां उन्हें कोई ना ढूंढ पाए। क्या एबी को भंग कर दिया गया है? तो फिर योंगचुन कहाँ गई? ये सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। इस बात को 10 साल हो चुके हैं। अब तो वो बड़ी हो गई होगी। क्या वो तुम्हारी तरह बच्ची रहेगी? पिताजी, मैं कहूंगा कि तुम सपने देखना बंद कर दो। इतने साल हो गए तुम्हें अलग हुए। तुम्हें लगता है तुम उसे याद होगे? वो तुम्हारे बचपन की बात थी। मुझे यकीन है वो तुम्हें भूल चुकी होगी। मुझे बस उसकी फिक्र है कि वहां से जाते वक्त रास्ते में उसे किसी ने परेशान न किया हो। उसने एबेस वुमी से कुंग फू सीखा है। उसे कौन परेशान कर सकता है? बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो। मिस्टर लियांग, क्या बात है? ली बाशान जो ली कुंफू शाला का मालिक है, वो ढूंढते हुए यहाँ आ गए हैं। क्या कहा तुमने? वो ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है? पूरी बात बताओ मुझे। पिताजी, वो ली ने मुझे जबरदस्ती अपना शिष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं उनका शिष्य नहीं बनना चाहता। मुझे नहीं पता था कि वो घर तक पहुंच जाएंगे। सुनो लिन, उनसे कहो कि मैं यहाँ नहीं हूं। ली बाशान, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है? चलो मेरे साथ बाहर। ऐसा नहीं है पिताजी, आप उसे बिल्कुल भी कम मत समझिए। सुनिए, वो आपसे नहीं आपके पिताजी से मिलने आए हैं। क्या कहा? मुझसे मिलने? अरे लियांग जो, ब्रिसल ग्रास मेरे दोस्त, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें तो राजधानी ले जाकर हिजड़ा बनाने की सजा मिली थी। हाँ। क्या? वो वक्त गुजर गया, छोड़ो। तुम मुझे पीने के लिए कुछ नहीं पूछोगे? अरे मेरे भाई, ये तुम्हारा ही तो घर है। आज तुम यहीं रुको, हम लोग रात भर दारू पियेंगे। हाँ, तुम आज भी मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। लिन सुनो, शराब और खाना लाओ। जी अभी लाया। डालो भतीजे और डालो, अपने मित्र का घर है। आज सच में काफी खुशी का दिन है। अगर सच कहूं तो आज मजा ही आ गया। सही बात। जानते हो बशान, आज तुमसे मिलकर सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। जानते हो, मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें महल बुलाकर हिजड़ा बनाने की सजा मिली थी। फिर तुम कुंग फू मास्टर कैसे बन गए? मुझे भी लगा था मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन शाही दरबार ने अचानक कहा कि उनको शाही सैनिकों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मुझे रक्षकों से कुंफू शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने वुडैंग सेक्ट से कुंफू मास्टर को भी बुलाया। फिर मैंने ये कुंफू मास्टर वाइट ब्रोस से अच्छे से सीखा, सारी तकनीकें सीखी। फिर उन्होंने ही कहा कि मैं अपना नाम ली बसान रखूं। ली बाशन। बाशन, क्या बात है, क्या नाम है। तुम्हारी तो बुरी किस्मत भी लकी साबित हुई मेरे दोस्त। ली बाशन के नाम। चीयर्स, चीयर्स। लेकिन वो समय बहुत कठिन था। मैंने कुंफू में बहुत मेहनत की और 10 शाही रक्षकों का सरदार बन गया। 10 साल पहले दक्षिण शाओलिन को खत्म करने के लिए मैंने अपने कुछ आदमी भेजे। मैं थोड़ी देर से पहुंचा तो मुझे मेरे पद से हटा दिया। 1 साल पहले ही मुझे बहिष्कृत कर दिया गया और मुझसे मेरा पद छीन लिया गया। बाशान, यह आधिकारिक मंडल ऐसी ही जगह है। अच्छा हुआ तुम वहां से निकल आए। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
हाँ, छोड़ो उन बातों को। खड़े क्या देखो, हो? आज अंकल मैं बादशाह का बहुत कप खुश भरो, हूँ। चलो। आज हम दिल खोल कर पियेंगे। ये मास्टर न्यानकोंग हैं श्वानफा मंदिर से। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई जीशान ने दक्षिण शाओलिन को बनाया था, जिसको शाही दरबार ने तबाह कर दिया था। तो तुम जैसे शिष्य ही दक्षिण शाओलिन की शिक्षा पद्धति को आगे चलकर और ज्यादा बढ़ाओगे। मेरी कुंफू की तकनीकें हल्की मगर घातक हैं। मैं एक नजर में पहचान गया कि तुम्हारा शरीर इसके लिए नहीं बना। बोचू, तुम इसे रहने ही दो। पर मेरी बेटी इसमें अच्छी है। उसने अष्टांग किक में महारत हासिल कर ली है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूंगा। क्या कहा? आज से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। पिताजी, कुछ बोलिए ना आप। हम दोनों ने फैसला कर लिया ना, तुम्हारी शादी अंकल बशान की बेटी से ही होगी। हाँ, उसी से ही होगी। पिताजी, पिताजी। मास्टर, हमें यहाँ से नियांग यांग जाने का आदेश मिला है। हमें बस सहमति के लिए लाल नाव का इंतजार करना होगा। लाल नाव? तुम्हारा मतलब सुसैनियांग के लाल नाव? वो अमीरों को लूटकर गरीबों की सहायता करती है। उसने वचन दिया था कि वो अवश्य आएगी। क्या तुम लोग सुसैनियांग को जानते हो? हम नहीं जानते, लेकिन ये उन्हें जानती है। ये उनके शिष्य रह चुकी है। ये हमें सू से मिला सकती है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ, इसके बाद हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक लड़की को बौद्ध मंदिर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें। ली गांव में मेरे कुछ मित्र हैं। मैं वहां पे जाके रह लूंगी। लाल नाव पे कोई भी समाचार आते ही मैं वापस आ जाऊंगी। यांगचुन, क्या तुम वहाँ अकेली रह लोगी? चिंता मत करो होंग, मैं हर समय चौकन्ना रहूंगी। इसी बीच अगर दक्षिण शाओलिन के कोई भी भिक्षु आए तो मैं उसे भी यहाँ ले आऊंगी। ये ठीक रहेगा ना? तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या कहा? आप चाहते हैं मैं लियांग बचाओ से शादी कर लूं? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। आप चाहते हो मैं उसे शादी कर लूं? ये कैसे हो सकता है? मैंने भी तो तुम्हारी माँ को नहीं देखा था, पर हमने शादी तो की ना। देखो बेटी, एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम इस तरह हमेशा अपने पिता की पूंछ तो बनकर नहीं रह सकती ना। क्या पूंछ बनकर क्यों रहूंगी मैं? हम लोग यहाँ मिलजुल कर कितने अच्छे से रह रहे हैं और इस गांव में सब कुछ मिलता है। आप मुझे अपने से इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मैं नहीं जाना चाहती। छोड़ो मुझे। अब मैंने कहा ना, छोड़ो। पिताजी, मैं बशान की बेटी से नहीं मिलने वाला और शादी भी नहीं करूंगा। तुम करोगे? मैंने बाशन से वादा किया है और एक मर्द अपने वादे का पक्का होता है। मैं अपने वादे से नहीं हटने वाला। तुम्हें जाना होगा। पिताजी, आपने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि आप नशे में थे और आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आपको आराम करना चाहिए। मालिक, ये तो बात सच है, आप नशे में थे। उस वक्त की बात पर ध्यान ना दीजिए। हाँ, जब मैंने ये वादा किया तो मैं थोड़ा नशे में तो था, पर नशा उतरने के बाद मैंने फिर इस पर सोचा। ली बाशन पुराना दोस्त है। हाँ, हम कई साल पहले बिछड़ गए थे, पर अब जब मिले हैं तो हमें हमारे पुराने दिन वापस याद आ गए और अब तो वो हमारा पड़ोसी भी है। वो अपनी बेटी की शादी हमारे परिवार में करना चाहता है। इसी से पता चलता है कि वो कितना अच्छा दोस्त है। आखिर मैं उसे कैसे मना करूं, बोलो? पिताजी, शादी कोई हंसी खेल नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सरासर गलत है। जब से तुम्हारी माँ गई हैं, तुम कुछ ना कुछ खरीदती ही रहती हो। हर दिन तुम्हें कुछ नया ही चाहिए होता है, जैसे हर चीज मुफ्त में ही मिलती हो। पहले मैं शाही दरबार में काम करता था तो मुझसे हर कोई डरता था, इसीलिए मुझसे कोई भी पैसे नहीं लेता था। पर अब मैं एक आम आदमी हूँ, तुम्हें पता है। आपने उनका चेहरा देखा है? वो कितने ज्यादा खूंखार दिखते हैं और वो अपना रौब जमाते हैं। पता नहीं कैसे, आपको समझ में नहीं आता। बकवास है। वो बस ऊपर से दिखता कठोर है, अंदर से बहुत ही दयालु आदमी है वो। क्या कहा? दयालु? पिताजी, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैंने इस पर बहुत सोचा है। बोचू, तुम्हारी माँ के मरने के बाद इस घर में हमेशा एक औरत की कमी रही है। अब तुम शादी के लायक हो गए हो। अब तुम बस जल्दी से अपना घर बसा लो बेटे। तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो मुझे भी तुम्हारी चिंता थोड़ी कम सताएगी।
पिताजी, हमारे परिवार को कोई अच्छी स्त्री मिल ही जाएगी। मैंने कभी आपके पुनर्विवाह पर आपत्ति नहीं जताई। आप अपनी पसंद की औरत से शादी कर सकते हैं और इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब सोचने के लिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हेमा, तुम अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई? आप तो चली गई, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे याद है हम साथ में खरीदारी किया करते थे। तुम्हारी याद में मैंने कुछ सामान भी खरीदा था, लेकिन अब तो मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ, तो अब कुछ नहीं खरीद पाऊंगी। चाचा जी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर शियावान को कुछ चाहिए तो मैं उसे दिला सकता हूँ। तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हारा ये जुआ केंद्र कुछ भी नहीं है। जिस दिन यमन ने ठान लिया तो वो उसे बंद करवा देंगे। लियांग जाओ के पास एक बड़ा दवाखाना है और तो और उसके पास पुश्तैनी भूमि भी है। लियांग गांव के पीछे की पहाड़ियां उसके परिवार की हैं। इसके अलावा लियांग एक बहुत ही मशहूर चिकित्सक है। अगर उसके घर की बहू बनोगी तो तुम्हारे पास काफी धन होगा। उसके बेटे में कमी क्या है? यवन, तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती ना? मिसली, आप इतना ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। आपका वो घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। आपका जब मन करे आप यहाँ मिलने आ सकती हैं। हाँ, वैसे ये बात तो सही कही तुमने। तो फिर अब ये तय है। अब कोई भी जिद मत करना, क्योंकि मैं लियांग से बात कर चुका हूं और मैं तुम्हें उसके बेटे से मिलवाऊंगा ताकि तुम उसे जान सको। पिताजी, आप लोगों के बारे में मत सोचिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ आप सू को पसंद करते हैं ना। बकवास बंद करो। मतलब मैंने सही कहा ना? बस चुप करो। तुम दिन पे दिन और बदतमीज हो रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम अपने पिता से इस तरह से बात कर रहे हो? और सुनो, ली बशान की बेटी ही इस घर की होने वाली बहू बनेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है और इसे बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए। अरे मास्टर ली, बचो बाबा। ये बहुत मनमानी करते हैं। अपनी शादी की बजाय मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। बाबा, आपको पिता के सामने सुसैनियांग की बात नहीं उठानी चाहिए थी। मैंने देखा है कि वो वर्षों से उनकी याद में हैं। हाँ, वो जिसके पीछे पड़े हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। हाँ। अरे बाबा, बाबा, अरे बाबा, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन आपका हट करना ठीक नहीं है। आपने उस लड़की को दशकों से नहीं देखा है। कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ। आप उसे भूल जाइए। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कभी दोनों मिलते हो तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। समझ गया, आप जाइए यहाँ से। मुझे इन सब के बारे में सोचने का थोड़ा सा समय चाहिए। हाँ। इस दवाखाने में बाप बेटा दोनों प्रेम रोगी हैं। सेनापति, लियांग गांव आ चुका है। ये एक छोटे कस्बे जैसा है। अगर ऐसा नहीं होता कि आप उन शाओलिन का अंत करना चाहते हो तो सियान सेक्ट इसे रातों रात पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिशान के शिष्य कुंफू योद्धा हैं। वो लोग अभी भागे जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ जरूर वापस आएंगे। उनको हराने का सिर्फ एक तरीका है, हमें आगे रहना होगा उनसे। जब तक कि हम उन्हें घेर नहीं लेते, हमें सबके सामने नहीं आना चाहिए। मैं समझ गया। और बाकी चीजों के लिए संप्रदाय हमारी पूरी मदद करेगा। मुझे खबर देते रहना। अवश्य। चलो। सेनापति, क्या सियान पर भरोसा करना ठीक होगा? हम लोग असल में एक जाल बिछा रहे हैं। दरबार से किसी के आने पर दुश्मन सतर्क हो जाएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से दक्षिण शाओलिन को खत्म किया है। एक तरह से मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन वास्तव में महाराज मुझसे खुश नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इस बार मुझसे कोई गलती हो। वो ज़ीशान मात्र एक कुंफू मास्टर नहीं था, वो बहुत ही चालाक है
उसके जाने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, बल्कि मुश्किलें बढ़ रही हैं। सेनापति, लियान गांव में कुछ और भी हैं जो कि हमारी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। अच्छा, कौन है वो? वहाँ एक कथावाचक है। हाँ, वहाँ है। उसी साल की बात है कि मास्टर जिनशैन ने अपने साउथ शाओलिन को और भी विकसित कर लिया था। एक बार सियान प्रांत के 10 कुंफू मास्टर से उनकी लड़ाई हुई थी। अपने मशहूर योंगशुन पद्धति से उन्होंने सबको धराशायी कर दिया और जीत गए। देखने वाले तो बस देखते ही रह गए थे। ये एक ऐसी जीत थी, एक ऐसी लड़ाई थी जिसे देखकर बिजली के देवता भी चकित रह गए थे। और उन्होंने 30 बार बिजलियां चमकाकर ताली बजाई थी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या ये सच में हुआ था? अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ बैठकर कुछ भी कहानी बना रहा हूँ, है ना? नहीं, आप सच कह रहे होंगे, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं सुना। ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि योंगचुन ने बिजली के देवता को चकित कर दिया। क्या कहानी बनाई है? वो इसलिए क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, उनकी शक्तियों को नहीं समझ सकते। बुद्ध की बिजली नाम के उनके एक वार से ही मास्टर जिनशैन ने सियान संप्रदाय के 10 योद्धाओं को वहीं परास्त कर दिया था। हा? अरे आओ भाई, तुम भी कहानी सुनना चाहते हो क्या? आओ बैठ जाओ। बकवास बंद कर। आखिर मुझे मारा क्यों? योंगचुंग इतना शक्तिशाली था, क्या तुमने खुद देखा था? निकलो। चलो चलो। अरे तुम लोग वापस आओ तुम लोग। तुम्हारा कुंफू बहुत अच्छा है। वो बस हमें कहानी सुना रहा था। आखिर तुमने उसे क्यों मारा? माफ करना, हम लोग यहाँ नए हैं। तुमने जो कुंफू उपयोग किया वो काफी स्पेशल है। तुम किस संप्रदाय से हो? क्या तुम योंगचुंग से हो? आखिर मैं कैसे सीख सकती हूँ योंगचुंग? मैंने जो किया उसे कहते हैं अष्टांग हस्त कुंफू। अष्टांग कुंफू? कैन संप्रदाय वालों के यहाँ आने की खबर सुन के आप बौखला गए हैं। कहीं आप कैन संप्रदाय के तो नहीं? हम आखिर वहां के कैसे हो सकते हैं? हमारे कपड़ों से क्या तुम्हें हम व्यापारी नहीं लगते? हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे। क्या तुम हमारे साथ मदिरा पान करना पसंद करोगी क्या? क्षमा करना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अब जाना होगा। तो क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हो। वो चो बाबा। अरे लेन, आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको बाहर जाना था। आपके पिताजी से क्या कहूंगा मैं? देखिए लेन, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि समय पर लौट आऊंगा। अरे हाँ, ये ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये ताज़ा बिल्कुल भी नहीं है। लीजिए, मैं आ गया। सारे सामान आ गए ना? हाँ, सब आ गया है। अच्छा है, अब मैं काम शुरू कर सकता हूँ। तुमने मॉडल चुन लिया? मॉडल? किस तरह का मॉडल? विदेशी पेंटिंग थोड़ी अलग होती है, कल्पना से काम नहीं चलता। उसके लिए तुम्हें अपने सामने कुछ रख कर उसे पेंट करना होता है। किसी असली इंसान का पेंटिंग बनाए बिना तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सब बेकार जाएगा। ऐसा क्या? सुनो, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ, धन्यवाद। मैं बस इसी को ढूंढ रहा था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं हाँ, अब देखिए। मुझे जाना होगा। हम जल्दी मिलेंगे। मालिक, आपका बेटा आ गया। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ।
आओ इधर। पिताजी, कहाँ थे तुम? मैं अपना रंग खरीदने गया था। अंकल बशान को हेलो बोलो। हेलो अंकल बशान। जब तुम जानते थे कि आज तुम्हें इनके साथ बाहर जाना है तो तुम आज जल्दी क्यों निकल गए? पिताजी, आज बहुत ही सुहाना दिन है, मुझे चित्र बनाना था। अभी भी उस काम के लिए देरी नहीं हुई है। बूचू, तुम्हें प्राकृतिक चित्र बनाना है तो उसके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। जब मैं शाही दरबार में था तो मैं विदेशियों को इस तरह के चित्र बनाते हुए देखता था। आज का दिन काफी ज्यादा साफ है, न जाने तुम्हें ऐसा दिन फिर कब मिले। ये है मेरी बेटी मिस ली। तमीज भूल गए हो क्या? नहीं। नमस्कार। इन सब की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी एक दिन तुम दोनों का विवाह तो होने ही वाला है, परिवार बन जाएंगे। पिताजी। आज से अब हम दोनों के परिवार एक हो चुके हैं। पिताजी। सही कह रहे हो। अच्छा है। पिताजी, क्यों ना हम सब बाहर घूमने चले? लियांगझो, तुम्हें याद है ना कि हम यहाँ पर मछलियां पकड़ा करते थे, और अब देखो हमारी जगह पर हमारे बच्चे हैं। वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लियांगझो, हम दोनों की जिंदगी हमेशा एक जैसी रही है। जवानी में हम दोनों ने ही अपनी पत्नियों को खो दिया और अपने इकलौते बच्चे को अकेले ही पालना पड़ा, और अब अकेले ही मरना पड़ेगा। अच्छा है कि हम पुराने दोस्त वापस से मिल गए और भाग्य से परिवार भी जुड़ने वाला है। चलो हम थोड़ा टहल के आते हैं। लियांगझो, मैं तो हमेशा घूमता ही रहा, लेकिन तुम इसी गांव में रह गए। तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे फिर कोई पसंद नहीं है। तुम ही बताओ दोस्त, मैं आखिर क्या करता? तुम्हारे दिल में किसी ने अपनी जगह नहीं बनाई। आखिर उसमें ऐसा क्या था? मैं अपनी कहानी फिर कभी बताऊंगा। अभी तो हमारा पूरा ध्यान अपने बच्चों की शादी पर होना चाहिए। कुंफू ने हमें बस यही सिखाया है, जिम्मेदारी और अनुशासन। हम हमेशा परिवार की तरह ही रहे हैं। हमारा न कोई रिश्तेदार न ही मित्र है। अब सही मुहूर्त देखकर हमें हमारे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? जीवन बहुत छोटा है। तुम्हारे बेटे की शादी के बाद तुम्हें खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, और शादी के बाद तुम्हारा बेटा खुद ब खुद संभल जाएगा। मिसली, आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए। मैं तो ऊब गई हूँ। वैसे मैंने सुना है कि विदेशी चित्रकारी में घंटों तक इसी तरह बैठे रहना पड़ता है। क्या? घंटों तक रहना पड़ता है? मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। धीरज रखिए, मास्टर नहीं चाहते कि आप कोई बेतुकी की हरकत करें। आप अच्छा बनकर दिखाइए। एक बात और भी है, लिंग बियांचू की आंखों में बहुत गहराई है। वो जब भी देखते हैं तो उसमें साफ दिखता है कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। अरे लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे कोई ऐसे देख रहा है। वो कौन है? हमारे पास क्यों आ रहा है? मिसली, वो आदमी तो कहीं देखा देखा सा लगता है ना? ये तो वही है जो उस दिन हमें मिला था। हाँ वही है। तुम जो भी सामने देख रहे हो, दिमाग में जो तस्वीर है उससे बहुत अलग है। चलो अच्छा है कि तुम मुझे फिर से मिल गए। असल में मैं उसकी तस्वीर नहीं बना रहा, वो तो बस मेरी कल्पना में मदद का काम कर रही है। अगर वो इसे देख लेगी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी।
दिखाओ मुझे क्या बनाया तुमने। लेकिन इस तस्वीर में मैं कहाँ हूँ? ऐसा नहीं है, इसके बाद मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। नायिका से पहले उसके आसपास का दृश्य बनाते हैं। ये विदेशी तकनीक है। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने आज फिर से मासूम पे हाथ उठाया? हाँ ये वही है। मास्टर ली, मास्टर ली। रुक जाओ, इससे तो मैं खुद ही निपट लूंगी। आप दोनों पहले मिल चुके हैं? तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम और मैं तो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन लियांग और मैं हमारी पुरानी पहचान है। क्या कहा? तुम और मैं? अच्छा बताओ, क्या ये नाजुक कली तुम्हारी दोस्त है? नहीं, मतलब असल में ये... मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी ही मेरी लेडी और लियांग की। मेरे पिताजी और इनके पिताजी दोस्त हैं और कोई बात नहीं है। अगर ये बात है तो तुम्हें इनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम इन पर हाथ कैसे उठा सकती हो? वो इसलिए क्योंकि जब मेरा जो करने का मन करता है मैं वो करके रहती हूँ। ये मेरे अच्छे मित्र हैं। इनसे जुड़ी हर बात मुझसे जुड़ी हुई होती है। रुको, शांत हो जाओ। और तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ, जरा आराम से। हाँ, लियांग छाओ, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं भी आता हूं। मिस ली, आप गुस्सा मत अरे कीजिए। रुको, मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ चलो। दोस्त, मदद के लिए धन्यवाद। चलो हम कहीं और चलकर बात करते हैं। चलो। अरे लियांग बोचू, कहाँ जा रहे हो हमें तुम? कुछ बात करनी है, हम अभी आते हैं। मिस ली, आप गुस्सा मत कीजिए। मिस ली, मुझे बताओ क्या हुआ है। अंकल जुओ, बोचू ने कहा था कि वो और उसका दोस्त कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। उसका दोस्त? बोचू का कोई दोस्त भी है? यहां क्या हो रहा है? हमारे कामों में अड़चन मत डालो। तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। अगर उसने फिर हाथ उठाया तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। दोस्त, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कहाँ मिला था। तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना? बिल्कुल नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। बस याद नहीं आ रहा मुझे। लो पकड़ो इसे। ये तुम क्या कर रहे हो? बस हल्का हो रहा था। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो ऐसा करते हो ना। दबाव बढ़ने पर तुम भी तो ऐसा ही करते होगे ना। सियान संप्रदाय जियानगो के लिए शाही अदालत का संपर्क है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। पर मुझे तुम ये बताओ, लियांग में क्या कर रहे हो? विघ्न डालने के लिए तुम्हें मारा जा सकता है। कोशिश कर सकते हो। लियांग बचाओ। ये तो मानना पड़ेगा कि काफी हिम्मत है तुम में। तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? ओए सुन, अपनी टांग मत अड़ा। तेरी भलाई इसी में की। तू अभी के अभी यहां से निकल ले। इसकी हर बात मुझसे जुड़ी है। ऐसा क्या? बोचू जाओ। हाँ, अपना ध्यान रखना।
अंकल जुओ, वो दोनों उस पेड़ के पीछे आखिर कर क्या रहे हैं? पता लगाइए। बताओ, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं तो बस डरा रहा था उसे ताकि वो बिस्ली से शादी ना करे। बॉचू और तुम्हारी बहन ली शादी कर रहे हैं? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं तो बस हल्का होने गया था और तभी वो आदमी मुझे मारने आ गया। भैया, बचाओ बचाओ मुझे! क्या कहा भैया? भैया अली रुक जाइए। अरे जावन! भैया, तुम्हारा कुंफू उत्कृष्ट है। क्या तुम चियान संप्रदाय के हो? और आप कौन हैं? मैं अष्टांग हस्त कुंफू ली बसान हूँ। लगता है कुछ भूल हुई है। मेरा नाम सीतू यान है। शान संप्रदाय की मुखिया? वही हूँ। यहाँ से बस गुजर रहे थे। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। चलो। अरे बचाओ! कोई तो बचाओ! मदद करो। कोई बचाओ! मदद। भैया, बिस्ली! आप यहाँ पे? ये हाल किसने किया आपका? वो कमीना लियांग बोचू के साथ आया था। उसने किया? उसने तुमसे कुछ कहने के लिए कहा है। क्या? यही कि तुम ये शादी मत करो। इसकी हर बात मुझसे जुड़ी है। वो नहीं चाहता कि मैं शादी करूं। क्या पता उसने मुझे खुद ही क्यों नहीं बता दिया? जावन! 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 हमें छुड़ाओ तो! अरे भाई साहब, 2 प्लेट नूडल्स देना। हाँ हाँ, बस ले आया। दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी तो इतना सारा खाना खाया, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? लियांग का खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? क्या तुम मुझे सच में नहीं पहचानते? नहीं। अब कुछ याद आया? क्या? मैं समझ गया, इसे मैं जानता हूँ। तुम जरूर वुमई की शिष्या हो ना? वो योंगचुन के छोटे भाई हो तुम। छोटा भाई? है ना? क्या तुम्हारी बड़ी बहन भी आई है? तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? अरे मैं हूँ, मैं बॉचू, मैं। हाँ? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हम फिर से मिलेंगे। तुमने फिर से वही बात कही।
पिताजी, तुम आ गए। ये क्या है? ये हमारा खानदानी बिजनेस है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। आज नहीं तो कल ये सब तुम्हें ही संभालना है। पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी किसी को बुला कर मैं ठीक लाता हूँ। हूँ। जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं चाहता हूँ तुम अभी दुकान संभाल लो, ताकि मैं भी अब चैन से दुनिया घूम सकूं। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अंकल बाशान से मेरी बात हो चुकी है। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। पिताजी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये सब आप अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कर रहे हैं ना? मैं जानता हूं आप बहुत ही खुदगर्ज हो गए हैं। खुदगर्ज हो गया हूं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने ही तुम्हारा ध्यान रखा है और साथ ही पूरे बिजनेस को भी संभाला है, पर तुम्हारा मन तो कभी इस काम में लगता ही नहीं। तुम तो बस दिन भर अपनी वो बेकार सी ड्राइंग बनाते रहते हो। और आखिर बशान की बेटी में कमी क्या है? वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है। उससे शादी करते हो तो अंकल बशान तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे और मैं भी बिना किसी चिंता के घूम सकूंगा। लेकिन कह दिया ना, बस बात खत्म। होंग भाई, योंगचुंग, अच्छा वो तो मिल गई। ये लीबू के आदमी है। शाही दरबार हमारा ठिकाना अब जान चुका है और तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें आज रात ही हमारे साथ चलना होगा। वैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है चलते हैं। क्या कहा? दक्षिण शाओलिन के भिक्षुक लियांग गांव में छिपे हुए हैं। बशान, आपके पास अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका है। अगर हम उन चूहों को पकड़ लें तो दोबारा फिर से दरबार में सम्मान प्राप्त हो जाएगा और ऐसा होते ही आपको अपना पद भी मिल जाएगा और आपका पद भी बढ़ जाएगा। कभी ना कभी ये दिन तो आना ही था। आखिरकार मुझे वापसी का अवसर मिल गया है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? ये कौन है? कैन संप्रदाय के हैं। मास्टर ली, मास्टर ली, मास्टर ली, कुछ लोग लड़ रहे हैं। क्या कहा? टाइगर, चलो चलकर देखते हैं। हाँ। दक्षिण शाओलिन की हस्त तकनीक। तुम ठीक हो? भागो यहाँ से। चलो। रुक जाओ। रुक जाओ। अब बस भी करो तुम लोग। हम सब एक हैं। बस कुछ थोड़ी सी गलतफहमियां हैं। ये लीबाशान हैं। सेनापति ने मुझे इनसे सहायता लेने भेजा है। हम लोग मिल चुके हैं। वो लोग दक्षिण शाओलिन के भिक्षुक हैं जो इनके कारण हमारे हाथ से निकल गए। अच्छी सहायता की इन्होंने। सेनापति ने तुम्हें जानकारी भेजने को कहा था ताकि हम उन्हें एक मौके पर धर लें, पर तुम जल्दबाजी कर बैठते हो। क्या इससे बाकी लोग सतर्क नहीं हो जाएंगे? हम सबको मिलकर योजना बनानी चाहिए। सेनापति ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मुझे आदेश देने वाले आखिर होते कौन हो? मैं अकेले फैसला लेता हूँ। झुंड में शिकार करने की मेरी आदत नहीं। मैं तुम्हारी किसी भी योजना में शामिल नहीं होऊंगा। तो फिर ये तय हुआ कि अगले आदेश तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा, चलो यहां से। सितुयान बहुत ही अधीर व्यक्ति है। अगर उसने भिक्षुओं को पकड़ लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, फिर चाहे भिक्षुक हाथ से निकल जाए। टाइगर, उसके पीछे कुछ आदमी लगाओ। जी, अभी जाता हूं। बस एक बात याद रखना, हमें सब भिक्षुओं के एकत्रित होने तक हमें संयम रखना होगा। किसी भी कारण से एक भी हमसे बच ना पाए। चलो। हाँ। भाई, क्या तुम ठीक हो?
ये बहुत तेजी से मुक्के मारता है। सच में उसमें बहुत ताकत है। यांगचोंग, क्या तुम्हें भी चोटें हैं? कैंट संप्रदाय का सरदार बहुत अच्छा कुंफू जानता है। मैं उसका वार नहीं पहचान पाई। अच्छा सुनो, मैंने रेड बोर्ड देखा चलो है। मंदिर चलते हैं, फिर योजना बनाएंगे। वहाँ दवा खत्म है, वहाँ जाना व्यर्थ होगा। मैं दवा खाने से दवा लेकर आती हूँ, तुम दोनों मंदिर पहुँचो। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। अब जाओ। इस घर में हमेशा एक औरत की कमी रही है। अब तुम शादी के लायक हो गए हो। अब तुम बस जल्दी से अपना घर बसा लो बेटे। और आखिर बशान की बेटी में कमी क्या है? वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है। उससे शादी करते हो तो अंकल बशान तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे और मैं भी बिना किसी चिंता के घूम सकूंगा। बस बात खत्म। तुम मेरे घर में रुक जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे हमेशा याद रखोगे ना? भूलोगे तो नहीं? फिर मिलेंगे। यांगचुन, अच्छा तो ये तुम हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यांगचुन, क्या ये सच में तुम हो? तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? असल में जब से तुम गई हो तब से मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता था और मैंने कई बार सोचा कि माउंट एमी जाकर तुम्हारी तलाश करूं, लेकिन मुझे वहां का रास्ता नहीं पता था। और ये भी नहीं जानता था कि तुम मुझसे मिलना चाहोगी कि नहीं। मिलना नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आती? सही कहा तुमने, आज मैं बहुत खुश हूं। क्या हुआ? मैं यहाँ किसी के लिए दवाई लेने के लिए आई हूँ। यांगचुन, यांगचुन, तुमने अभी दवा ली है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे दवा लेके जाना है। नहीं। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मैं समझ गया हूं कि सालों से मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा था। हमेशा एक कमी महसूस होती थी और आज जब मैं तुमसे मिला तो ये जाना मैंने कि मेरी वो कमी तुम थी। भोजू, यांगचुन, वादा करो मुझसे कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लेकिन मेरे रुकने का भी क्या कारण होगा? तुम तो किसी और से शादी कर रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मेरे पिताजी ने जबरदस्ती की, ये मेरी मर्जी नहीं थी। फिर भी लियांगाओ तुम्हारा घर है और मैं एक बेघर अनाथ हूँ। और सच कहूँ तो मैं यहाँ बस अपने मास्टर के आदेश पे आई हूँ ताकि भिक्षुओं को मरने से बचा सकूं। अगर दरबार को पता चला तो तुम्हें भी सजा होगी। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। तुम रुको, मैं आता हूँ। तुम यहीं रुकना। सुनो, मैं बस अभी आया। पिताजी, उस साल हमने मास्टर जिशान की मदद की थी। अगर हमें सजा होनी होती तो कब की हो चुकी होती। डॉक्टर लियांग। यांगचुन, तुम कितनी बड़ी हो गई हो।
पिताजी। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ही यहाँ से जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे? रेड बोट आ चुकी है। ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। रेड बोट आ गई है? हम सबको उस पर जाना था। फिलहाल तो मुझे ही रेड बोट से यात्रा पे निकलना होगा। योंगशुन, अभी तुम्हें यहीं रुकना होगा। पिताजी, आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, बताइए। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी नाव पर ही बिता देते हैं। अब मेरा भी वो वक्त आ चुका है। पिताजी, ये आप सू के लिए कर रहे हैं ना? बचाओ, मैं ही गलत था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता था, इसलिए तुम्हारी शादी के पीछे पड़ा था। मैंने तुमसे यह भी नहीं पूछा कि तुम किससे प्यार करते हो। रही बात बशान की बेटी से शादी की, उसकी चिंता तुम मत करना। योंगशुन, तुम अभी यहीं आराम करो। मैं तुम्हारी दवाइयां लेकर जाता हूं। काफी देर हो गई है, दवाई मैं लेकर जाता हूं। मैं गया तो मरीज का इलाज भी कर पाऊंगा। तुम कर पाओगे क्या? मैं डॉक्टर लियांग। अभी भी मुझे डॉक्टर ही बोलोगी? तो फिर मैं आपको क्या कहूं? मेरे लौटने तक तुम सोचना इस बारे में कि मुझे क्या बुलाओगी। मैं इन पे नजर रखता हूं, तब तक तुम बाकी लोगों को खबर करो। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर आपके बारे में बहुत बातें करते रहते हैं डॉक्टर लियांग। अब आपकी मदद से हम सब में आशा की नई किरण जागी है। क्या कहा तुमने? लियांग झाओ को जुआनकोंग मंदिर जाते देखा? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लियांग में मेरा विश्वास पात्र मेरे दुश्मनों की रक्षा करेगा। मुझे याद है, मैंने सुना था कि किसी डॉक्टर लियांग ने मास्टर ईशान को बचाने में मदद की थी। ये वही लियांग झाओ हो सकता है। चिकित्सक लियांग, हम दिन रात का सफर करके यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे घाव बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बहुत से भाई बीमार हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं बारी बारी से सबका इलाज करूंगा। डॉक्टर लियांग, हमारी छोटी बहन योंगचुन कैसी है? उसे भी काफी चोट आई थी। वो मेरे घर में आराम कर रही है। मैं सू सानियांग को जानता हूँ। मैं आप लोगों को उनके पास ले जा सकता हूँ। वो जरूर मेरा भरोसा करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि लियांग झाओ ऐसा करेगा। कुछ और पता चला? नहीं, नजर रखते रहो। जी। समाचार मिला है कि एक संदिग्ध नौका नदी के बहाव में बहती हुई आई है। लगता है कि वो उन लोगों से जुड़ी हुई है। शायद वो कुछ कल करेंगे। मैं वापस जाकर सेनापति से और सैनिकों की मांग करता हूँ। हाँ, उप सेनापति रुकिए। हमारे साम्राज्य की नीतियों के लिए उन लोगों को हर हाल में यहाँ से जाने से रोकना होगा। मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। लियांग झाओ। ली बसान? लियांग झाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो?
मैं कुछ दोस्तों को नाव पर ले जा रहा था। तुम्हें तो पता है ना कि ये लोग कौन हैं? पशान? मैं बताता हूँ। ये लोग दक्षिण साउलिन के भिक्षुक हैं, यानी शाही दरबार के अपराधी हैं। पशान, अब तुम उस पद पे नहीं हो, फिर इन सब में क्यों उलझ रहे हो? अगर मैंने इन्हें पकड़ लिया तो मुझे मेरा पद वापस मिल जाएगा। फिर मुझे इस गांव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ना ही मुझे कुंफू शाला चलानी होगी। पशान, तुम्हें अपने पद से इतना प्यार क्यों है? कितनी मुश्किल से तुम घर वापस आए हो। तुम्हें शांति से जीवन बिताना चाहिए। ये तुम्हारा विषय नहीं है, समझ लेना। मैं तुमसे मिला ही नहीं था। अब जाओ यहां से। कोई कहीं नहीं जाएगा। सेनापति ने सबको पकड़ने का आदेश दिया है। सितुयान, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। मुझे यहां कोई भी नहीं रोक सकता। शाही दरबार के कमीने, बहुत अहंकार है ना तुम्हें। हिम्मत है तो आ जाओ। योंगचुन, हम घाट की ओर क्यों तुम्हारे जा पिता रहे ने हैं? कहा था कि लाल नाव आ गई है। सू सैनियान को ढूंढना होगा। जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। मिस्सू, वहां दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। भागना चाहते हो? मेरे पिताजी को छोड़ दो। पिताजी, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर लियांग, आप ठीक तो है ना? तुम तो उस दिन मिले थे ना? तुम लड़की कैसे बन गए? तेरी तो खैर नहीं। हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है इनमें से एक जो है वो योंगचुन कर रही है। ये योंगचुन है क्या? डॉक्टर लियांग, दक्षिण शाओलिन हस्त तकनीक बिल्कुल बेकार है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तकनीक बेकार है? लाल नौका की सुसाइनियांग? इसका मतलब ये लाल नौका गुट था जो भिक्षुओं के साथ मिला हुआ है और सब एक साथ पकड़े जाएंगे। साठगांठ, दक्षिण शाओलिन और लाल नौका गुट हमेशा से साथी थे। तुम लोग बस दो कौड़ी के कुंफू भिक्षुक हो। मुझसे बचने के सपने छोड़ दो तुम लोग, कोई नहीं बचेगा। अगर अभ्यास अच्छा हो तो वो एक मास्टर को भी हरा सकता है। तुम कौन हो? दक्षिण शाओलिन हस्त कुंफू मास्टर लियांग इर्दी। मिसू, तुम कौन? मैं यांग योंगचुन। मेरी मास्टर वुमुई ने मुझे भिक्षुओं भाइयों को आप तक लाने का काम सौंपा था। तुम वही छोटी लड़की हो ना? तुम तो बहुत बड़ी हो गई। सानियांग। पिताजी। मिस्टर लियांग, कितने साल बीत गए, कैसे हैं आप? मैं तो आज भी वैसा ही हूँ सानियांग। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। अब तुम लोग एक दूसरे से कारावास में ही मिलोगे। ज्यादा मत बोलो। ध्यान से मास्टर सू, इसका पंच बहुत जोर से लगता है। इसका मतलब तुम अभी तक इस तकनीक में निपुण नहीं हुई। मेरी मास्टर ने भी यही कहा था और मुझे आपसे परामर्श लेने को कहा था। मास्टर जीशान ने बौद्ध सिद्धांत के साथ योंगचुन का आविष्कार किया था, संसारिकता के साथ, जो मानव जीवन के 8 दुखों के बारे में है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, प्रेम, वियोग और घृणा।
तुमने कभी प्रेम, घृणा, रुष्टता का अनुभव नहीं किया, इसीलिए तुम अभी तक योंगचुन को नहीं साध सकी। मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। युनचुन तो बस एक हस्त तकनीक है। जब हम बहुत सहन कर चुके होते हैं तो ये जीवन का हिस्सा होता है। दुनिया को ऐसे देखना जैसे वो अवास्तविक हो, और वास्तविकता स्वयं सामने आएगी। योंगचुन, कोई और प्रश्न है? मैं समझ गई। ये सब बातें बकवास है। कुंफू का मतलब सिर्फ शक्ति है। इसका मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना है, सिर्फ हराना। ये देखो। ये कैसे संभव है? क्या ये योंगचुंग है? मैंने कहा था ना, योंगचुंग कैंट संप्रदाय पर अभिशाप है। ये सब बुराइयों पर अभिशाप है। आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? रुक जाओ। मुझे अपनी हार स्वीकार है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप लोग यहां से निकल जाएं, क्योंकि सेनापति की सेना बस यहां आती ही होगी। चलो। सितुयैन, आपका धन्यवाद। भाइयों, हमें शाही दरबार के आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा। रुक जाओ। देखो, ली बाशान आप शाही दरबार के लिए काम नहीं करता। ये सब उसने किसी के बहकावे में किया है। डॉक्टर लियांग, लेकिन इसे छोड़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और हम सब लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लियांग जाओ। बशान, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये लालच सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम। लियांग जाओ, अगर मैं सच कहूं तो मैं दया का पात्र नहीं हूं। मुझे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर करनी थी, क्योंकि तुम्हारा परिवार उत्तम था। जानता हूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि ये मान लूं कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो। पिताजी, आप। मिस्टर लियांग ने एक बार मास्टर ज़ीशान को बचाया था। अब जब वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं भी उनके साथ हूँ। जाइए। ठीक है, ऐसे में मैं भी आप सबके निर्णय का आदर करता हूं। सेना इधर ही आ रही है, हमें निकल जाना चाहिए। सभी नाव पर चढ़ जाएं। सान्यांग, प्रेम को इतना महत्व देने वाले आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सागर नहीं बदलता, लेकिन लोग बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का दिल कभी नहीं बदलता, हमेशा ऐसे ही रहिएगा। संसारिकता को ऐसे देखना अवास्तविक है और वास्तविकता हमेशा सामने आ जाती है। मास्टर ज़ीशान ने बौद्ध सिद्धांत के साथ योंगचुन का आविष्कार किया था, संसारिकता के साथ, जो मानव जीवन के 8 दुखों के बारे में है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, प्रेम, वियोग और घृणा। मिस्टर लियांग, शुरू करें क्या? हाँ हाँ। लाल नौका जाने के बाद राजा के सैनिक आए और ली बाशन ने अपनी दोस्ती निभाई। उन्होंने भिक्षुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन इस वजह से उनको राज्य में कोई पद नहीं मिला। इन सब के बाद मेरी और योंगचुन की शादी हो गई।
और इसके बाद मेरे पिता घर छोड़कर चले गए। लिन ने बताया कि मेरे पिताजी कितने खुश थे। इसके बाद वो अपने जीवन के सपने को पूरा करने निकल गए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो लाल नौका के पीछे गए हैं सुसैंगन की तलाश करने। योंगचुन कला का विस्तार होने लगा। इस दौर के मास्टरों के बलिदान ने इसे निश्चित तौर पर एक जानी मानी हस्त तकनीक में विकसित कर दिया। ये विद्या न केवल अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, बल्कि चीनी मार्शल आर्ट की शूरवीर भावना का भी प्रतीक है।